इस वक्त आपको बराह रास्त कराची लिए चलते हैं, जहां पर वजीर आला सिंध प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अखबारों से पता चला, फिर खैर उन्होंने बता दिया। बजट में एक्चुअल नंबर मैंने एनईसी में भी प्राइम मिनिस्टर से कहा था कि अभी तक हमें नंबर नहीं दिया गया। हमें बताया गया है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन आप कलेक्ट क्या कर रहे हैं ऑफिशियली कन्वे नहीं किया गया। ऑफिशियली वो जब फेडरल गवर्नमेंट ने गालिबन 12 तारीख को बजट दिया था तो वो कन्वे हुआ कि 3.9 ट्रिलियन 5.5 अरब से 3.9 अरब रुपए वो खरब रुपए सॉरी कलेक्ट करेंगे। अब बिल्कुल जी कोरोना है, कोरोना की वजह से शॉर्टफॉल आए हैं। मैंने एक छोटा सा एनालिसिस कि हर चीज़ को कोरोना पे डाल देना, अपनी नाअहली एफपीआर की अपनी शॉर्टकमिंग्स, फेडरल गवर्नमेंट की शॉर्टकमिंग्स को कोरोना पे डाल देना मुनासिब नहीं है। इसलिए कि उस वक्त आप साफ़ी हजरात हैं, आप चैनल्स पे काम करते हैं, जिस वक्त सख्त ज़रूरत है, ख़ासतौर पे कोरोना में आप लोगों की ये फ़र्ज़ है और आपकी ड्यूटी है कि आप लोगों तक सही बात पहुंचाएं। उस वक्त अगर आप अपना काम छोड़ दें और कहें जी कोरोना है, तो मज़ीद नुकसान होगा। इस वक्त भी उन्होंने अपना काम किया नहीं। और मैं ये थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, 9 महीने की जो कलेक्शन थी मार्च 2020 तक, यानी जुलाई से मार्च, 9 महीने की कलेक्शन, 9 महीने में तो कोई कोरोना नहीं था ना। इनकी जो कलेक्शन थी वो कोई 3 अरब से कुछ ऊपर थी, 3 खरब, सॉरी अरब और खरबों में मैं 3.1 ट्रिलियन या कुछ थी। अगर पिछले साल के 3 महीने में जो उन्होंने कलेक्ट किया था उसको 50% भी बढ़ा दें, यानी वो इतनी, जबकि पहले 9 महीनों की जो इनकी एफिशिएंसी थी वो 12-13% थी, पिछले साल से ज़्यादा उन्होंने अपनी की थी। अगर वो आप 50% भी कहेंगी बड़ी तेज़ आखिरी 3 महीने में हो गई, तब भी ये 4.4 ट्रिलियन से ज़्यादा नहीं जाते। तो कोरोना की वजह से अगर नुकसान हुआ है तो 400 या 500 अरब का मैं मानता हूं, लेकिन उसके अलावा जो इनएफिशिएंसी है वो फेडरल गवर्नमेंट की है और उसको भुगतना पड़ता है सूबों को, इस इनएफिशिएंसी को। खैर ये बड़ा इसी वजह से हमें जो 761 अरब रुपए मिलने थे एफपीआर से, उसकी जगह हमें कहा गया है कि 535 अरब रुपए मिलेंगे। टोटल हमें कहा गया है कि आपको 606 अरब रुपए मिलेंगे फेडरल गवर्नमेंट से इस साल, जो कि 835 अरब थे, यानी 229 अरब रुपए कम। 200, मैं इसको 229 अरब रुपए का डाका नहीं कहूं तो क्या कहूं, मुझे समझ नहीं आती कि और क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, आपकी अपनी इनएफिशिएंसीज की वजह से। लेकिन अभी तक हमें कल कितने हसन 525 पहले मिले थे, कल कितने आए थे 28। हम आज अभी एक किस्त और आनी है जो 30 जून को आएगी, 525 और 28 हुए 553, 553 अरब अभी तक हमें मिले हैं 606 अरब में से, और ये आखिरी 28 अरब रुपए कल मिले हैं हमें। अब 606 में से ये निकाल दें तो अभी 53 अरब रुपए इन्होंने हमें देने हैं अगर 606 का टारगेट पूरा करना है। अल्लाह करे 30 जून को तो नहीं पता, 30 जून को पता चल जाएगा लेट आवर्स में। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह तो शायद ना करूं, लेकिन मैं आपको कन्वे जरूर कर दूंगा कि पैसे कितने आए। ये इनके नजर आ रही है नाअहली, पता चल रही है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने अपनी कल बजट स्पीच में कहा था और पहले भी मैंने आपको बताया था कि 2017-18 में जब पिछली हुकूमत थी, ये हुकूमत नहीं आई थी, उस वक्त 5.8% जीडीपी ग्रोथ। ये जितनी इकोनॉमी ग्रो करेगी उतने टैक्सेस ग्रो करेंगे, उतनी आपको जो है ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, तो हुकूमत भी ज़्यादा टैक्सेस मिलेंगे उनको। जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट की थी 5.8% पे, ये थी
पिछली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के ज़माने की बात है। जब साल ख़त्म हुआ, उन्होंने उसको रिवाइज डाउन किया 5.2% पे, 5.8 से 5.2% पे, और जो एक्चुअल नंबर वो भी 5.2% आया जो उन्होंने एस्टिमेट किया था। नॉर्मली होता है ऐसे ही है, थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत 2-4% का, यानी 2-4% ऑफ द 5.2 मैं कह रहा हूँ, फर्क कभी कभी आ जाता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आता। माशाल्लाह, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, ग्रोथ 6.2% पे पिच की थी। ये की जरूर पिछली हुकूमत नहीं थी। जब 5.2 उन्होंने अचीव कर लिया, उससे एक साल पहले 4.5% था गालिबन, मुझे सही नंबर याद नहीं है। 5.2 जब अचीव कर लिया तो आप जरूर कहेंगे ना बढ़ाऊं मैं। 6.2 उन्होंने छोड़ के गए, एक पीटीआई की हुकूमत आ गई। आज से एक साल पहले जब बजट आया, बजट से पहले इकोनॉमिक रिपोर्ट आती है ना, एक दिन पहले वो करते हैं, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। उसमें पिछले साल उन्होंने कहा, ये साल नहीं, 2019 के मई या जून के किसी टाइम पे आई होगी रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि जी 6.2 नहीं, पिछली हुकूमत ने हमारे पीछे ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। अभी कहानी जो खत्म ना खत्म होने वाली कहानी। उन्होंने कहा जी 3.3% होगी, 6.2 नहीं, तकरीबन आधी जो उन्होंने कही थी। और ये जो है मार्च अप्रैल में ये फाइनलाइज करते हैं, नंबर 2 महीने रह जाते हैं। ये एस्टिमेट इतना कर सकते हैं आदमी, और जैसे मैंने कहा ना, थोड़ा बहुत फर्क आता है। एक कह रहे हैं कि बॉम्बशेल गिरा जब साल बाद तकरीबन, उन्होंने कहा जो पिछले साल के हमने जो आपको कहे थे 3.3%, 3.29% थी टू बी एग्जैक्ट ग्रोथ, वो अब असल में हमने नंबर दोबारा देखे तो वह 1.9% है। 1.9% की ग्रोथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला साल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला साल, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एफबीआर ने पिछले साल से कम रेवेन्यू कमाया। यह पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। और वो 2018-19 में ना कोई फ्लड आया, ना कोई और ऐसी आफत, कुदरती आफत आई। एक नॉर्मल ईयर था, लेकिन इनकी नाअहली की वजह से वो 1.9% रहा। इस साल इन्होंने 4% की एस्टिमेट की थी ग्रोथ की, और इस साल एस्टिमेट की 4% की ग्रोथ उन्होंने अभी रिवाइज की है। और अब तो कोरोना मिल गया ना उनको, अपनी नाअहली का बोझ किसी और पे डालने के लिए। वो -0.4%, -0.4% ग्रोथ। मैंने एनईसी की मीटिंग में और आप लोगों से भी बताया था कि मैंने कहा कि जी मुझे लगता है आपका ये नंबर भी गलत है। आप इतने नाअहल हैं कि जब आप एक नॉर्मल ईयर में जब कुछ भी नहीं था, तो आप अपने टारगेट जो 6.2% था, उसका 1/3 भी नहीं कर सके पूरा। तो ये नंबर मुझे दुरुस्त नहीं लगता। और देखें, सूबों के पास वो वसाइल नहीं है कि वो जीडीपी कैलकुलेट करें, वो सारे फिगर्स बाकी सूबों से नहीं मिलते, ग्रोथ कैलकुलेट करें, लेकिन इंटरनेशनल एजेंसीज करती हैं, उनका काम है। और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इस साल, यानी ये जो रवा माली साल है जो 31 जून को ख़त्म होगा, जिस पे -0.4% उन्होंने एस्टिमेट किया है, उसकी जगह पे आपकी ग्रोथ होगी -2.6%। अब मैं किस नंबर पे बिलीव करूं? और वाकई जो नंबर आ रहे हैं, जो आपकी 5.5 ट्रिलियन से आप 3.9 ट्रिलियन कह रहे हैं कि आपकी एफबीआर की रेवेन्यूज होंगी, ये दुरुस्त लगते हैं नंबर्स। जब मैंने ये बात एनईसी में कही थी तो मुझे कहा कि जी वर्ल्ड बैंक के पास अपने नंबर नहीं होते, वर्ल्ड बैंक भी डेटा हमसे लेती है और फिर निकालती। मैंने कहा अगर डेटा भी आपसे लेती है
कोई डेटा खुद से नहीं हासिल करती, फिर तो आपके कैलकुलेशन का तरीका गलत है। यहाँ तो गलत है, यहाँ हम जानबूझ के गलत बता रहे, सिर्फ लोगों को नए पाकिस्तान की उम्मीद दिलाने के लिए। ये मैंने एनईसी में कहा, और मैंने कहा था मेहरबानी करके मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि जब मिनट्स आएंगे ये रिकॉर्डेड होगा, नहीं तो मैं ये पब्लिकली कह चुका हूँ और ये कोई डिनाई कर दे ये बात कि जी मैंने ये चीज़ नहीं कही है। अगले साल इन्होंने 2.1% ग्रोथ रखी है। अगले माली साल में मेरा ख्याल है कि ये नंबर दुरुस्त नहीं है, ये एस्टिमेट सही नहीं है। पिछले साल तो सिर्फ 3 महीने कोरोना का इफेक्ट था और 12 महीने इनकी नाअहली का इफेक्ट था। अगले साल एक चीज तो कंफर्म है कि 12 महीने इनकी नाअहली का इफेक्ट तो हम बर्दाश्त करेंगे। कोरोना कितना जाता है आगे उसका इस वक्त हमें पता नहीं है। तो कम से कम ये फैक्टर करके अपनी नाअहली, और फिर ठीक है कोरोना की वजह से तकलीफ और प्रॉब्लम्स आए, उनको भी साथ मिला के ये नंबर रिवाइज करें। वर्ल्ड बैंक ने अगले साल के लिए -0.2% ग्रोथ की बात की है, जो उनकी स्टडी है पूरी। वो मैंने ये भी बताई थी एनईसी की मीटिंग में, और ये उन्होंने फिर भी उसको 2.1% पे अगले साल की एस्टिमेट बनाए और अपने सारे नंबर इस 2.1% ग्रोथ पे रखे हैं। अब हम भी मजबूर हैं, तो वो नंबर जो देते हैं हमें अगले साल के लिए, हमें कहा जा रहा है 760 अरब रुपए आपको मिलेंगे। हमें तो वो जो कह रहे हैं कि जी मिलेंगे, हम उसी पे बजट बनाए। उस बजट की बनाने की वजह से, ये नंबर की वजह से, और बड़ी ये हैरत की बात थी, मैंने खुद नहीं सुना, मैं इसलिए आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा। मुझे किसी ने कहा कि वफाकी मुशीर ख़जाना ने अपनी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, इसलिए जो मुझे कहा गया है मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। उन्होंने कुछ इस तरीके से कहा है कि जी हमने ये नंबर दिए, बाकी सूबों की मर्जी है कि जैसे वो बजट बनाए अपना, सूबे सोच समझ के बजट बनाए। हमने उनकी बात पे यकीन किया और थोड़ा सोच समझ के बजट बनाया है। हमने बजट की, मैंने जो मेन आपको नंबर्स में दे देता हूँ कि टोटल हमारी जो रिसीट्स हैं 1,222,746,000,000 है। टोटल खर्चा 1,241,125,000,000 है, और डेफिसिट 18.4 बिलियन के करीब का हमारा इस वक्त एस्टिमेट है। जो मैं आपको और कुछ नंबर्स दे देता हूँ ताकि मिल जाए। इसमें जो हमारा करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 968 बिलियन है, करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर 39 बिलियन है, और टोटल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अगले साल के लिए 232.943, तकरीबन 233 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट हमने रखा है। मैं डेवलपमेंट बजट के बारे में बता दूंगा, और फिर एक चीज़ आपको, और जो हमारे कोविड के हवाले से स्टेप्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। अगले साल 232 अरब रुपए जैसे मैंने आपको बताया रखा है, जिसमें से 155 अरब रुपए प्रोविंशियल एडीपी है, 15 अरब रुपए डिस्ट्रिक्ट एडीपी है। ये 170 अरब रुपए की प्रोविंशियल एडीपी है टोटल, समझे। और फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस जो हमें वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और बाकी बैनुल अक़वामी इदारों से हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में फंडिंग होती है, उसका एस्टिमेट 54.6 बिलियन है अगले साल के लिए, और फेडरल ग्रांट्स 8.3 बिलियन की हैं अगले साल जो हमने एस्टिमेट की हैं। टोटल ये जैसे मैंने बताया 232.943 जो है बिलियन है डेवलपमेंट बजट। अच्छा, मैं अब बड़ा मुश्किल था, इस साल हमारा डेवलपमेंट बजट था 284 बिलियन, अगले साल हमने कम करना पड़ा है